उस लैवल पर लै जाना है जिथे इस तो पहला कदे नहीं पहुंचा सी, क्योंकि जोग्राफिकली भी पंजाब जिहड़ा है वो टूरिज्म वास्ते सब तो फिट प्लेस है। क्योंकि मनाली जाना है तो पंजाब विच जाना है, कुल्लू जाना है पंजाब विच जाना है, मंडी, कांगड़ा, शिमला, किते ना किते पंजाब की धरती ने टच। जे किते धार्मिक टूरिज्म पक्षों गल करिए, चाहे बगलामुखी जाना है, चाहे चिंतपूर्णी माता ते जाना, मणिकरण साहब जाना, नैना देवी जाना, तो पंजाब दे विचों रस्ता जाता है। पंजाब अपने आप च जिस तरह पहला जिक्र किया गया कि रिलीजियस टूरिज्म पक्षों पंजाब का कोई देश के सानी नहीं। 1 लाख डेली की फुटफॉल है कल्ले अमृतसर साहब की, 1 लाख बंदा नतमस्तक होना आउंदा। सो असीं चाहुंदे हां कि पंजाब ट्रैवल वाले पासों, पंजाब देखने वाले पासों, टूरिज्म वाले पासों लोगों को दिखाइए कि साडे कोले कुदरत ने की दिता। आम तौर पर फिल्मों के सरों के खेत ਜਾਂ हरे भरे खेत तुसीं देख लैंदे हो, पर नहीं, वो तो बिना भी बहुत कुछ है जो तुहानूं PDF फाइल दे विच टूरिज्म तुहाडे कोले पहुंच गया होगा। मैं कित्थों शुरू करा, मैनूं सिरा नहीं लभदा, क्योंकि पंजाब वो धरती है जिथे हर पिंड दे विच 12,600 ਦੇ करीब पिंड ने, हर पिंड दे विच वो कोई पिंड है नहीं होगा जिथे किसी शहीद का बुत ना होवे, या शहीद के नाम से उसका गेट ना होवे, या स्टेडियम ना होवे, या स्कूल ना होवे। भावें आज़ादी तो पहलां वालियां शहीदियां, भावें आज़ादी वेले दी शहीदियां, भावें आज़ादी तो बाद आज़ादी नूं बचा के रखण दियां शहीदियां होण, साडा कोई पिंड इहो जिहा नहीं हैगा जिथे कोई शहीदी बलिदान ना दिता गया होवे। अमृतसर साहब की गल हुंदी है, दुर्गियाना मंदिर, राम तीरथ, बाघा बॉर्डर, वार म्यूजियम, कितना कुछ है। वो धरती जिथे शहीद आजम भगत सिंह होरी, मैं एक दिन अमृतसर साहब जा रहा सी, कोई फंक्शन सी, तो उपरों हैलीकॉप्टर तो मैनू दो जी लाहौर तो दिल्ली नूं रेलवे लाइन जाती है वो देखी, तो मैं सोचा कि इस रेलवे लाइन तो पता ही नहीं कितनी बार शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव होरी इत्थों लाहौर तो कलकत्ता जाते सी, लाहौर तो कानपुर जाते सी, जो आज़ादी की जंग लड़ कितनी बारी लंघे होणगे इत्थों दी। साडा चप्पा चप्पा चरण छो प्राप्त है, चाहे गुरुआं दी, चाहे फकीरां दी, चाहे शायरां दी, चाहे शहीदां दी। मेरे को इंडस्ट्रीलिस्ट आउंदे आ, बहुत इन्वेस्ट करना है, वेरी गुड, करो जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दिक्कत तो नहीं आऊगी। मैं उन्होंने कहना कि सरकारी तौर पर तो चलो असीं दिक्कत दूर कर देंगे, सरकारी तौर पर तो कोई नहीं आनी, पर एक गल मैं तुहानूं कहनी चाहुंदा, जिहड़े बंदे ने, जिस तरह सुनील पॉल ने गल कही कि जिहड़े बंदे ने एक बारी पंजाब दे विच कोई काम शुरू कर लिया, इन्नी बरकत वाली धरती है, उन्होंने घाटा नहीं पैंदा जी। इन्नी बरकत वाली धरती है, उन्होंने घाटा नहीं पऊगा कदे। मैं पंजाबियों बारे कहना हुंदा, असीं ग्लोबल सिटीजन हाँ, फिजी तो लैके वैसट कोस्ट जिहड़ा कैलीफोर्निया दा उत्थे तक चले जाओ, तुहानूं पंजाबी जरूर मिलूगा, और सक्सैसफुल पंजाबी मिलूगा। पंजाबी कदे भीख मंगदा नहीं मिलूगा तुहानूं कदे, सक्सैसफुल, उल्ट हालातां च काम करके सक्सैसफुल। इत्थों गए सी जदों दिल्ली वाले एयरपोर्ट तो, जो जहाज ने टायर तहां उपर चकले रनवे तो उड्या, तो जिहड़े उन्हां दे जेबां च 20 रुपये या 50 रुपये सी, कागज़ बन जाते सी, किते नहीं बदलाउंदा सी उस वेले भारत की करंसी नूं। ते जाके उत्थे मेहनत कीतियां, 18-18 घंटे काम किया। मैनू फ्रांस दे विच कुछ बंदे मिले, जो एज एन आर्टिस्ट मैं शो करन जांदा सी, वो कहंदे जी जो इत्थे आए सी तो इन्नी ज़्यादा ठंड सी कि पहलां तां सानू जिहड़ा स्टोव है वो बाल के टूटी थल्ले करना पैंदा सी, ताकि जम्मिया होया पानी जिहड़ा है वो पिघल सके, तो चाह बनाउण वास्ते पानी का गिलास भरीए। ते अज वो सब तो महंगे बिजनेसां दे मालक ने, सब तो महंगे उन्हां कोल गड्डियां ने, तो उन्हां दे अंडर 200 250 फ्रांस के सिटीजन, फ्रांस के गोरे काम करते उत्थे उन्हां दे अंडर। ये पंजाबी है जी, ये मेहनती कौम है, हार्ड वर्किंग कौम, जिथे जाते हैं मुकाम बना लेंदे आ। अज वर्ल्ड बैंक का जिहड़ा हैड है वो पंजाबी है जी, वर्ल्ड बैंक का हैड जिहड़ा वो पंजाबी है। तो असीं पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े अहुदियां ते तैनात हाँ, क्योंकि साडे कोले विरसा बहुत बहुत कीमती विरसा, साडे कोले कुर्बानियां साडे कोले पईयां। जे मैं गल कवां करतार सिंह सराभा जी, करतार सिंह सराभा, सराभा पिंड है लुधियाने तो 10 किलोमीटर दूर, 19 साल की उम्र च फांसी हुई सी। उस तो पहला 17 साढ़े 17 साल की उम्र च उस वेले वर्कले यूनिवर्सिटी कैलीफोर्निया च पायलट का कोर्स करन गए सी। उत्थे फिर गदरी बाबे नाल मीटिंग हुई, देश
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KV ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਸਡ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਰਹੂ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਐਸੀ FD ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਸਟਾਂ ਤੇ ਸੀਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ कहता मैं, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਖੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ, ਕਲਚਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ, ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਟੱਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ 350 MBBS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ MBBS ਕਰਨ, ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ MBBS ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ MBBS ਕਰਨ। ਫਿਰ UPSC ਦੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 8, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਹੋਊਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, IAS IPS ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੇਨਈ ਗਿਆ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਿਆ, ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 50,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। MOU ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2nd ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਿਸ ਬਣੂਗਾ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਆ ਗਈ, ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਚ। ਵਰਵੀਓ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਟੈਫੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਕੈਚਅਪ ਉਹ ਨਾਭੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बस ये ना इच्छा शक्ति चाहिए है। पंजाब की धरती पर आज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, पूरे देश से आए हैं,
एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, इतनी उपजाऊ धरती है, यहां पर कोई भी बीज धरती में बीज दोगे वो उग जाएगा, कोई भी बीज दोगे उग जाएगा, लेकिन यहां नफरत का बीज नहीं उगता। बस यहां की सोशल बॉन्डिंग जो है, भाईचारक सांझ जो है, उस पर 21 भी चली, पास्ट में बम भी गिराए गए, लेकिन सोशल बॉन्डिंग नहीं हमारी कोई तोड़ सकता। यह पंजाब है। हमने वैसी कुछ नेताओं ने लकीरें खींच दी, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने खींच दी, अदरवाइज देश जो है हमारा वो एक गुलदस्ता है। और जो गुलदस्ता है ना, वो तभी अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। एक ही रंग के फूलों का गुलदस्ता आप ज्यादा देर देख नहीं सकते। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल का अपना रंग है। तो एक बात मैं और कहनी चाहता हूं, जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, हम पंजाब के साथ दोस्ती करेंगे, कि यूं तो कोई चीज किसी की अमानत नहीं होती, और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। बच के रहना हमारी दोस्ती से, क्योंकि हमारी दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। मर्जी आपकी है, एक बार दोस्ती हो गई जमानत नहीं मिलेगी भाई साहब। तो मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोग इतना एनर्जेटिक माहौल में बैठे हैं, और यहां पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं। और किसी ने मुझे कहा कि कपिल शर्मा को भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हो। कल मैं कुछ बाइट दे रहा था कहीं, मैंने कहा हाँ जी वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। कहते नहीं यार वो तो आर्टिस्ट है। मैंने कहा नहीं, कपिल के आने से पहले कॉमेडी इंडस्ट्री नहीं थी, आजकल कॉमेडी भी एक इंडस्ट्री है। और कपिल, सुनील पॉल, एहसान भाई, ये सब लोग, इन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट की है नई, और उसको चला रहे हैं सब सक्सेसफुली। तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये। और लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और सबसे ज्यादा बड़ी उद्योग जो है वो आजकल यही है। आजकल तो डॉक्टर भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हंसना जरूर है। भूल गए हम हंसना, जो हमको भगवान ने दी थी एक नेमत, वो वापस कर दी हमने। मतलब इतनी लंबी दौड़ों में हम लोग पड़े हुए हैं, पता ही नहीं जाना कहां है। जिधर पड़ोसी भाग रहा है उधर ही चलते जाओ। वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, भागते चले जा रहे हैं। क्यों यार, कुछ देश के लिए करो, कुछ समाज के लिए करो। छीनना क्या हो जाएगा? सुकून नहीं मिलता ऐसे। सुकून मिलता है ईमानदारी के पैसे से, सुकून मिलता है दिल से किसी की मदद करने से। उस सुकून की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। और हमारे पास पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी हमारे गुरुओं ने मानवता के संदेश दिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई हर रोज सुबह शाम करोड़ों स्पीकरों में बोला जाता है, गुरबानी में है। वो लोग हैं हम। मैं एक बात सुनानी चाहता हूं आपको। एक गरीब आदमी था, मजदूर था, मजदूरी करता था, सुबह काम पे जाता था, जो शाम तक को कमाता था वही परिवार को खिलाता था। उसने सोचा यार ये तो फिर ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, चलो ऐसा करते हैं अगली पीढ़ी तो कम से कम कुछ कर जाए, उनको तो इतना गरीबी में गुर्बत में ना जीना पड़े। तो उसने कहा मैं थोड़ा पेट काट के गुजारा कर लूंगा, कम खा लूंगा, बच्चे को पढ़ा लेता हूं। तो थोड़ा बचत करने लगा, बच्चे को पढ़ा लिया अच्छे स्कूल में। बच्चा भी इंटेलिजेंट था, जज बन गया बच्चा। बहुत खुशी हुई इलाके में, मजदूर का बेटा जज बन गया। जिस दिन जज साहब ने अपनी कुर्सी पर अपने पद पर बैठना था, उस दिन उसका पिता भी चला गया कि मेरा बेटा आज जज बन के पहली बार कुर्सी पर बैठेगा। बधाई देने के लिए वो भी चला गया कचहरी में, कोर्ट में। जज साहब के चैम्बर में पहुंचा और बेटे के कंधे पर हाथ रख के, बेटा बैठा था कुर्सी पर, उसे कंधे पर हाथ रख के बोला बेटा बहुत बहुत बधाई हो, जज बन गए। अब तुझे मैंने एक बात पूछनी है तुझसे, मुझे ये बता कि इस समय तेरी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन हो सकता है तेरी नजर में आज? तो जज साहब ने कहा पिताजी मैं किसी को भी बरी कर सकता हूं, किसी को भी सजा दे सकता हूं, मैं ताकतवर हूं। बाप ने कहा एक बार फिर बता दे बेटा, इस समय आपकी नजर में दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है? उसने कहा जी पिताजी मैं। कहता ठीक है बेटा। दिल टूट गया, जाने लगा। डोर के पास खड़े होके पीछे मुंह करके फिर पूछा, बाप का प्यार जागा थोड़ा, कि बेटा बता दे एक बार फिर, इस वक्त दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश
और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है तेरी नजर में? कहता पिताजी तुम। वो वापस आ गया, कहता यार यही बात मैंने आपसे 15 सेकंड पहले 2 बार पूछी थी, तो आपने अपना नाम लिया था, अब तुम कह रहे हो कि मैं मेरा नाम ले रहे हो। उस जज ने, उस बेटे ने, मजदूर के बेटे ने जवाब दिया, पिताजी जब आपने पहली 2 बार पूछा था ना मुझसे, तब आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस आप जैसे बाप का हाथ जिसके कंधे पर हो, उससे ज्यादा खुशनसीब, उससे ज्यादा खुश और ताकतवर कौन हो सकता है? और जब आपने तीसरी बार डोर के पास जाके पूछा, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं था। ताकतवर तो तुम ही हो, बस मेरे कंधे पर हाथ है आपका बस। तो हमारे पास ऐसे गुरु हैं, ऐसी गुरबानी है कि कंधे पर हाथ है पंजाबियों के, उन गुरुओं की बानी का और उन शहीदों के बलिदानों का। इसीलिए सबसे खुश, सबसे खुशकिस्मत और सबसे ताकतवर पंजाब ही होगा, पंजाब ही करना। मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि हमारे पास क्या है, कितने बिलियन डॉलर, कितने लाख सैलानी। मैं तो सीधा बोलने वाला हूं कि भाई यहां आएंगे, मक्की की रोटी सरसों का साग का सीजन तो शुरू होने वाला है, बस अक्टूबर में हो जाता है। वही साग तड़का लग लग के 12 फरवरी तक चलता है, और जितना तड़का लगता जाएगा साग अच्छा होता जाएगा। हर फेस्टिवल सीजन हमारा, फेस्टिवल तो हमारा हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। अभी तीयां गिद्धा तीयां तीज दियां बोलते हैं इन्होंने, वो होके हटिया। अगे दिवालियां, दशहरे, होले मुहल्ले, विसाखियां, लोहड़ियां वो आ रही हैं। असी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 50 ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ 7:30 ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੱਕ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਚਮਰੋੜ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਮਰੋੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕਦੇ, ਚਮਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਟਲ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ਾਟ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਡ, 50, 100, 500 ਏਕੜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲ ਐਮਸਟਰੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ 25 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਦਰਯਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰडस्ट्री वाले आए, कपिल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो कहते जी पंजाब में इंडस्ट्री लगानी है, इतने 100 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगा और इतने लोगों को काम मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल सपोर्ट देंगे आपको। फिर उसने कहा सर पहले मैं 2 बार आया था, एक बार बादल साहब थे, एक बार कैप्टन साहब थे, मैं पहले से भी सोच रहा हूँ यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। फिर बातों में चाय आ गई, चाय पीने से पहले फिर सर पहले सपोर्ट मिली नहीं, अगर सरकार की सपोर्ट मिल जाए कमाल हो जाएगा। मैंने सोचा यार सरकार की सपोर्ट पर बहुत जोर दे रहा है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा? क्या बिजली सस्ती दे दो, मुझे ज़मीन सस्ती खरीद के दे दो, इससे और क्या सपोर्ट मांगेगा? मैंने कहा जी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, कैसी सपोर्ट चाहिए आपको सरकार की तरफ से? कहना जी बस तंग मत करना। मैं कहा यार इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट के पास आके कह रहा है जी ये सपोर्ट चाहिए कि हमें तंग मत करना। हमने कहा जी वो वाला जमाना चला गया जो हिस्से मांगते थे, जो प्रॉफिट में से हिस्से मांगते थे। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, एक परिवार के साथ MOU साइन करते थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, 3.5 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU साइन होता। और जैसा कि बार बार हम भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लड़के बाहर जा रहे हैं, विदेश में जाने का बहुत, सबसे ज़्यादा देश में शायद हमारे स्टेट में ही होगा। वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको यहाँ डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता। तो अभी हम उस सिलसिले में बहुत जोर से लगे हुए हैं। अभी परसों ही मैं 560 सब इंस्पेक्टर को, उससे पहले पटवारियों को, अब तक 16 तारीख को 1.5 साल हो जाएगा गवर्नमेंट बने हुए, 35,848 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं जी। और वो भी विदाउट एनी रिश्वत, विदाउट एनी लॉबिंग और सिफारिश। कल ही मेरे पास एक फोन आया, मेरा दोस्त है, उसका गांव है, छोटा सा गांव है। उसने कहा जी आज हमारी पंचायत इकट्ठी हुई है सारे गांव और लंगर चल रहा है, जलेबियां भी बनाई हैं। आजादी के बाद 70 साल में हमारे गांव में एक भी सरकारी मुलाजिम नहीं था। कल सब इंस्पेक्टर एक भर्ती हुआ, उसको मिला के अब 5 सरकारी मुलाजिम सिर्फ हमारे छोटे से गांव में हैं। उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं, जलेबियों का लंगर चल रहा है। ये देखिए ना, 70 साल में एक भी मौका नहीं मिल रहा। कहां से फिर क्यों नहीं जाएंगे वो, इधर उधर जाएंगे? टैलेंट है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे दिमाग बाहर जा रहे हैं। अकेला वो नहीं जाता, साथ में 35 लाख रुपया, साथ में जब उसके माता पिता जाएंगे तो सब कुछ, यहां घर को ताला लग जाता है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो है ना, इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जब रोजगार मिल जाए डिग्री के मुताबिक। हो सकता है पहले आपको कहीं इधर से, पूना से, बेंगलोर से कुछ एक्सपर्ट लोग लाने पड़े, लेकिन आप हमें बता देना कि इनकी डिग्री ये है,
आपको 2 साल में वही स्किल वाला लड़का या लड़की आपको यहीं से हम पढ़ाई करवा के डिग्री लेके दे देंगे। तो मैं आज फिर इस बात पर वचनबद्ध हूं, गारंटी देता हूं कि आप लोग जब आओगे कोई दिक्कत आपको पंजाब सरकार की तरफ से या कोई ये खज्जल खुआरी बोलते हैं वो नहीं होगी। हमने एक नई चीज कर दी है जो शायद आप में से कुछ को पता हो, कुछ शायद कुछ को जानकारी ना हो, मैं बताना चाहता हूं। देश में पहला सूबा है, पहली स्टेट है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया। हमने कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर कर दी है, स्टाम्प की कलर कोडिंग कर दी है। अगर आप जस्ट सपोज कि आप इंडस्ट्री पंजाब में लगाना चाहते हो, डेरा बस्सी में लगाना चाहते हो, आप मोहाली में लगाना चाहते हो, लुधियाना में, आपने 30 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करनी है, बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। पहले उसके मालिक से बात कर लो, हाँ जी ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपने हमारे इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल पर जाना है, जहां मोहाली में हमारा ऑफिस है सामने, वहां पे आना है। आपने वो जमीन बता देनी है कि ये जमीन मैंने देखी है। हमारा CLU का स्टाफ जाएगा वहां पे, डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट जाएगा, हमारा फायर डिपार्टमेंट जाएगा। विद इन 14 डेज, 14 वर्किंग डेज वो सारे जाके हमको रिपोर्ट करेंगे जी बिल्कुल हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां फैक्ट्री लग सकती है। आपको 14 दिन में ये क्लियर हो गया, 15वें दिन हम आपको कहेंगे कि अपने जो आपको जमीन बेच रहा है उसको बुला लो। बुलाना भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही है, कचहरी में नहीं जाना। वहीं पे हमने तहसीलदार बिठा रखा है, उस तहसीलदार के सामने आपके उस जमीन की रजिस्ट्री होगी, उसमें आपको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, वो महंगा होगा स्टैम्प पेपर, क्योंकि उसमें सभी किस्म की NOC का पैसा इंक्लूडेड उसमें होगा। तो जैसे ही क्लोजिंग हुई, रजिस्ट्री हुई, साइन हुए, फोटो हो गई, यू आर रेडी टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हो, पहली ईंट लगा सकते हो 15 दिन में। एक दिन भी हम आपके पैसे को स्टक नहीं करेंगे। कि पहले क्या होता था, 7-7 8-8 महीने CLU नहीं मिलता था, करोड़ों की जमीन, कितना ब्याज उसमें होगा। और ये सक्सेसफुल चलेगी, चल रही है। अभी तक हमारे पास 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज आ चुके हैं जो ग्रीन स्टैम्प पेपर ले। यही हम रेड स्टैम्प पेपर हमने हाउसिंग के लिए किया है कि आप कॉलोनी काटनी है, हाउसिंग में आना है तो रेड लेना पड़ेगा। वहां हमारा सीवरेज डिपार्टमेंट, हमारा बिजली डिपार्टमेंट सब जाएंगे, आपको क्लियरेंस देंगे और आपको रेड स्टैम्प पेपर लेके यू आर रेडी टू गो। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपके पास कोई अधिकारी आए, जी पेपर दिखाइए फैक्ट्री के, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर दिखाना है। ग्रीन स्टैम्प पेपर का मतलब है सब कुछ आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो ये चीज हमने पहले इंट्रोड्यूस किया देश में और कामयाबी से चल रही है, क्योंकि इससे पहले ही पता चल जाएगा कि आप काम कर। कई बार क्या होता है, जमीन किसी और मकसद के लिए खरीदी होती है, वो इधर से जब मास्टर प्लान बनता है तो वो जमीन अंदर आ जाती है, उसके बाद पता चलता है आप तो यहां फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, ये तो रिहायशी एरिया में आ गई। इसीलिए हम पहले सारे चेक करेंगे उसके डूज एंड डोंट्स, उसके बाद फिर आपको करेंगे। एक पिक्चर बनी, बहुत हिट हुई, केसरी, सारागढ़ी की लड़ाई की है वो, आपने देखी होगी बहुत से लोगों ने, कैसे 21 योद्धाओं ने कितने हजार फौज का सामना किया। लामिसाल है, दुनिया की बड़ी लड़ाइयों में उसका नाम दर्ज है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होगा ये कहां है, इसकी कोई यादगार या इसका कोई देखना चाहते हैं। वो फिरोजपुर में है, कल जाके उसका उद्घाटन करूंगा। वो सारागढ़ी की यादगार हम वहां पे बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपया 2019 में जारी हुआ था, 25 लाख और मांग रहे थे डिपार्टमेंट वाले, वो 25 लाख नहीं दिया, इसलिए 1 करोड़ 4 साल हो गए वहीं पड़ा है। तो हमने कहा जी 1 करोड़ की जगह आप 50 लाख और ले लो, यादगार बनाओ, 21 के की नाम भी लिखो उनके सबके, और उनके फोटोज भी लगाई जाएंगी, वहां पे लोग देखने जाएंगे। फिरोजपुर में हुसैनी वाला में भी वही बागा परेड जो है ना, वही वाली फिरोजपुर हुसैनी वाला में भी होती है रोज, बल्कि फिरोजपुर वाली बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। बागा में तो गेट खुलता है, वहां तो एक खोल के ना नजदीक चले जाते हैं। उस परेड को भी हमने एक मतलब टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए एफर्ट शुरू कर दिए हैं। भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने जिस पिस्टल से सांड्रस को मारा था, वो हुसैनी वाला में BSF के पास पड़ा है। कैसी कैसी चीजें, हमारे इतिहास की चीजें पड़ी हम, जिनको देखने के लिए हम तरसते हैं। तो मैं, और ये वो सरकार है जिसने अपनी ओथ सेरेमनी शहीद आजम भगत सिंह के गांव में की थी, खटकर कला में की थी, क्योंकि देश तो उन्होंने लेके दिया। ओथ सेरेमनी के काबिल किसने बनाया? शहीद आजम भगत सिंह वगैरह जिन्होंने कुर्बानियां दी। राजगुरु जो थे महाराष्ट्र से थे, पूना से थे, तो बाकी तो सारे, भगत सिंह तो बहुत लिखते रहते थे, एडिटोरियल भी लिखते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला सब लिखते रहते थे। राजगुरु कुछ नहीं लिखते थे, तो उनको मजाक करते रहते थे वो कि राजगुरु तुम क्या लिखोगे, कभी लिखोगे कुछ? तो राजगुरु ने कहा यार मैं भी कुछ लिखूंगा, और उसको भी कभी ना कभी स्टेज पर पढ़ा जाएगा।
वो कहते कहाँ लिखेगा, तो कब लिखेगा? फिर पूछ रहे 2 महीने बाद, राजगुरु लिखा? नहीं यार लिखा नहीं। कब लिखेगा? फांसी का ऑर्डर हो गया। कहते राजगुरु लिखेगा? कहते लिखूंगा। जेल में पूछते रहते थे, राजगुरु फांसी का दिन नजदीक आ रहा है, कुछ लिखा? कहता नहीं अभी तो लिखा, लेकिन लिखूंगा यार। देखते हैं, फांसी वाला दिन आ गया जी। ये चीज आपको किसी ने बताई नहीं होगी। फांसी वाला दिन आ गया, सुबह 4 बजे जगाने के लिए आ गया वो सिपाही कि उठो जी आज फांसी है। तो भगत सिंह और सुखदेव ने पूछा राजगुरु कुछ लिखा? कहता अभी लिखता हूं। उसको बोला सिपाही को एक कोयला ला दे, दीवार पे कुछ लिखना है, क्योंकि फांसी के जो कैदी होते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। उसने कोयला ला के दे दिया। तो सेंट्रल जेल लाहौर की दीवार पर राजगुरु ने हिंदी में 2 लाइनें लिखी, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। ये लिखा, आधे घंटे बाद फांसी होगी भाई साहब। ये लोग हैं हमारे पास। वो भी चुप रह के जी सकते थे, क्या जरूरत पड़ी थी अंग्रेजों से माथा लड़ाइयां लेने की? लेकिन एक जज्बा, एक जुनून, तो उसी जुनून से हम पंजाब के लिए, देश के लिए काम करें।